सुशांत केस में जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी। रिया के भाई शोभिक और सैमुअल को नारकोटिक्स ब्यूरो ने हिरासत में लिया। रिया के भाई शोभिक, सैमुअल मिरांडा, ड्रग्स पैडलर जैद और बाशिद को आमने सामने बैठाकर पूछताछ जारी। रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी ने आज सुबह रेड की। एनसीबी की रेड 4 घंटे चली। मुंबई पुलिस भी मौजूद रही। रिया के घर से फोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सीज किया गया है। रिया का पुराना फोन और डॉक्यूमेंट एनसीबी ने जब्त कर लिए हैं। रिया का घर ड्रग्स बरामदगी वहां पर नहीं हुई। रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती के घर से एनसीबी ने एक डायरी भी बरामद कर ली और माना यह जा रहा है कि इसमें ड्रग पेडलर्स के नाम या माफिया के नाम हो सकते हैं। भारत चीन सीमा पर भारत का आक्रामक अंदाज। भारत के सैनिकों को खुली छूट सकते में चीन। पूरे एलएसी पर भारतीय सेना ने दबदबा बना लिया है। ऊंचाई वाली पोजीशंस पर सेना का कब्जा है। अब देपसांग से लेकर दक्षिण पैंगोंग मजबूत स्थिति में भारत। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, इलाका सील। ये जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में विचार कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और देश का भी नाम रोशन करेंगे। बारामूला के येदीपुरा पट्टन इलाके में लोगों की आवाजाही रोकी गई है। 2 से 3 आतंकी घिरे हैं। मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी जख्मी। सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ रच सकता है साजिश। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम के संवाद सत्र में जनरल रावत ने चेताया, पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। एलएसी पर चीन के साथ चल रही तनाव के बीच ब्रिक्स देशों की बैठक। आज आमने सामने होंगे भारत चीन के विदेश मंत्री। G20 देशों की बैठक के बाद ब्रिक्स की इस बैठक पर दुनिया की नजर होगी। कोरोना के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है ब्रिक्स सम्मेलन। राजनाथ की रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात। पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम रूस के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह के बीच मुलाकात में गजब की केमिस्ट्री देखी। दोनों रक्षा मंत्रियों में करीब 1 घंटे तक मीटिंग हुई। भारत में एक दिन में मिले रिकॉर्ड तोड़ मरीज। 24 घंटे में 84,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। 1083 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 39,30,000 हुई और अब तक 68,569 लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 8,29,000 हो गई है। 30,34,000 लोग ठीक हुए। स्वस्थ मरीज एक्टिव मरीजों से 3 गुना ज्यादा हैं। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर लगातार गिर रही है और अब मृत्यु दर 1.74% है और रिकवरी रेट 77% से ज्यादा है। आईसीएमआर के मुताबिक टेस्टिंग बढ़ी है। कल और एक दिन में 11 लाख लोगों के टेस्ट हुए हैं और अब तक 4,66,00,000 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना के सबसे अधिक केस महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 8.25 लाख के पार हुई। कोरोना के लक्षण होने पर सांसदों को नहीं मिलेगी संसद में एंट्री। वापस घर भेजे जाएंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर कोई सांसद बाहर से जांच करवाए बिना संसद भवन में पहुंचता है तो उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा। कोरोना के साए में 14 सितंबर से शुरू हो रहा है संसद सत्र। सांसदों को अपने परिवार, निजी स्टाफ और नौकरानियों के टेस्ट की सलाह दी गई है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। लखनऊ पीजीआई में एडमिट।
महाराष्ट्र में सैनिटाइजर ने एक शख्स की जान ले ली। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सैनिटाइजर के कारण आग लगने से शख्स जल गया और उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के नासिक में एक 56 वर्षीय शख्स अनिल सूचक सैनिटाइजर का कारण आग की चपेट में आ गया और उसके कारण उसका शरीर 68% जल गया था। हरियाणा के मुरथल के प्रसिद्ध अमृत सुखदेव 2 ढाबों के 75 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों ढाबों को सील कर दिया गया है। पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण से एक दिन में 73 लोगों की मौत हो गई। कुल मरीजों का आंकड़ा 58,000 पार। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट करके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन रहने की सलाह दी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 से 3 दिन में नृत्य गोपाल दास को छुट्टी मिल जाएगी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, एक बार फिर 2500 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 1800 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में कोविड कोष के लिए जुटाया जाएगा फंड और सीएम से कर्मचारी तक के कटेंगे पैसे। कोरोना से लड़ाई में कोविड कोष बनाएगी राजस्थान सरकार। सभी सरकारी कर्मचारियों के 1 दिन से लेकर 7 दिन तक की सैलरी काटी जाएगी। राजस्थान में नेताओं की लापरवाही सामने आई और अब तक 18 से ज्यादा मंत्री और विधायक कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं। कोरोना ने बढ़ाई राजस्थान सरकार की आर्थिक दिक्कत। राजस्थान सरकार ने राज्य में किसी भी तरह के नए वाहन और नए उपकरण की खरीद पर रोक लगा दी है। जेईई नीट परीक्षाओं में राजस्थान के कई नेता विधायकों ने धरना दिया है और इसी धरने के बाद राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कोरोना संक्रमित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में अगले हफ्ते विधानसभा सत्र है और सभी विधायकों का होगा कोरोना टेस्ट। 2 दिन का होगा सत्र। लालू यादव से मिलने गई आरजेडी विधायक समता देवी को क्वारंटीन किए जाने के बाद गरमाई सियासत। जेडीयू ने पूछा तेज प्रताप यादव को क्यों नहीं किया गया क्वारंटीन। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले लालू प्रसाद यादव जेल में बैठ दलितों को अपमानित करवा रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में समाज में बगैर तनाव पैदा किए जो दलित विमर्श पर सशक्तिकरण किया है, तो माननीय जीतन राम मांझी तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनका अनुभव, उनका संदेश आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को और मजबूती देगा और संबल प्रदान करेगा। चुनावों से पहले बिहार में आम आदमी पार्टी ने दी लोगों के दरवाजे पर दस्तक। ऑक्सीमीटर लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बड़ी मुश्किलें। प्रयागराज में अवैध संपत्तियों पर सरकार की टेढ़ी नजर। यूपी के पीलीभीत में कलेक्ट्रेट परिसर में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। लोग डरे और सहमे नजर आए। लखनऊ के पीजीआई इलाके में हिस्ट्री शीटर की हत्या का खुलासा। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में डिप्टी सीएम का रिश्तेदार बताने वाले शख्स से बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर फरार। इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। आखिरकार उलझी पटना के सिरकटे लाश की गुत्थी। 22 अगस्त को शहर के बड़ी मस्जिद के पास मिला था एक युवक का सिर। दिल्ली में 9 सितंबर से खुल जाएंगे पब और बार। ट्रायल बेसिस पर सर्व की जा सकेगी शराब। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 7 सितंबर से मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। मेट्रो के सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। पिछले 5 महीने से बंद है मेट्रो। सुप्रीम कोर्ट ने दिया दिल्ली में रेलवे ट्रैक से लगी 48,000 झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि ये झुग्गी बस्ती हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाए और रेलवे सुरक्षा जोन में सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है।
टाटा मोटर्स ने एसयूवी नेक्सॉन का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। कंपनी ने किफायती मूल्य पर ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ उतारा है। एप्पल का धमाल, आईफोन 11 सीरीज में एप्पल ला रहा है 2 सस्ते मॉडल। दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बना। दुनिया का पहला अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला फोन लॉन्च और अब 2000 GB से भी ज्यादा स्टोरेज बढ़ा पाएंगे। एसबीआई दे रहा है देश का पहला ग्रीन लोन। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार के सपने को साकार करेगी स्कीम। घड़ी की तरह घूमेगी एलजी के इस फोन की स्क्रीन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से देख सकेंगे कंटेंट। 14 सितंबर को लॉन्च होगा। टिकटॉक पर बैन के बाद चीनी ऐप स्नैक वीडियो ने बनाई भारत में पैठ। अब तक 2.3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया डाउनलोड। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किए 2 सस्ते प्लान। कॉलिंग और डाटा समेत मिलेगी कई सुविधाएं। रेनो इंडिया ने फिर बनाई बाजार में अपनी पकड़। कंपनी ने दिया 70,000 से ज्यादा तक का डिस्काउंट। किसानों के लिए भी स्पेशल ऑफर। 18 सितंबर को लॉन्च होगी किया सोनेट। साथ में मिलेगा 10.25 इंच का बड़ा सिस्टम। गूगल और एप्पल ने कोरोना से बचने के लिए नया एक्सपोजर नोटिफिकेशन सिस्टम बनाया है। 5G की दौड़ में शामिल होगी एप्पल। साल के अंत तक बनाएगी 7.5 करोड़ आईफोन। फोन की स्क्रीन को 14 इंच तक के डिस्प्ले में बदल देगा ये छोटा सा गैजेट। खर्चा 300 रुपए से भी कम। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से भीषण क्षति। केंद्रीय टीम ने बाढ़ से हुई क्षति का लिया जायजा। जलस्तर लाल निशान से पहुंचा नीचे। भोपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दिग्विजय सिंह ने किया दौरा। बाढ़ प्रभावित से मुलाकात कर मुआवजे और राहत की मांग। गंगा नदी खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर ऊपर। घाट समेत कई इलाकों में पानी का कहर। गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। काशी के घाटों पर जल पुलिस का गश्त जारी। अरबों रुपए के घोटाले में फंसे इमरान के एडवाइजर भाजपा पर लाखों डॉलर की प्रॉपर्टी रखने का है आरोप। 74 साल के ट्रंप के सामने 77 साल के बाइडेन। मिनी स्ट्रोक से लेकर सवालों के घेरे में फंसे बाइडेन। भारत में अमेरिकी विमानों को ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन देने के बाद अमेरिका ने भी भारतीय विमानों को ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन की दी इजाजत। नेपाल पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प। प्रतिबंध के बावजूद धार्मिक उत्सव में शामिल हुई भीड़। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों का दावा है कि उइगर को बताया दुनिया का सर्वाधिक प्रसन्न मुस्लिम समुदाय। ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख के पार। दुनिया में अब तक 2.4 करोड़ केस। हैरी पॉटर के एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन हुए संक्रमित। ब्रिटेन में बैटमैन मूवी कर रहे थे शूटिंग। नवाज शरीफ के खिलाफ गैरजमानती गिरफ्तारी वारंट जारी। 6 महीने से लंदन में है पूर्व पीएम नवाज शरीफ। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। हिंदू विधवा महिलाओं को संपत्ति में मिलेगा पूरा हिस्सा। पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर पाबंदी लगने के बाद बौखलाया ड्रैगन। चीन को दी स्थानीय कानूनों को पालन करने की हिदायत। मोदी सरकार के कार्रवाई से डरा चीन। कहा कि 2024 में जीतने की उम्मीद कम। जर्मनी में एक फ्लैट में 5 बच्चों के मिले शव। मां ने खुदकुशी करने की कोशिश की। फिलहाल मां की हालत गंभीर। ब्रांड शूट के लिए पहुंची जैकलीन फर्नांडिस। टीम ने करवाया कोरोना टेस्ट तो मिले 2 पॉजिटिव। सोनू सूद से आईफोन मांगने को 20 बार किया ट्वीट। सोनू सूद ने दिया मजेदार जवाब। कहा मुझे भी फोन चाहिए, 21 बार कर सकता हूं ट्वीट। रिया चक्रवर्ती को विश करने बताने पर भड़की सिंगर सोना मोपात्रा। ट्वीट के जरिए बताया बहुत हो गया। अमिताभ बच्चन ने की नितिन नव्या एंजाइटी में वीडियो जारी कर नव्या ने बताई अपनी फीलिंग्स और ट्रीटमेंट। कोरोना काल में शूट के लिए पहुंची सोनाली बेंद्रे। टेम्परेचर चेक और सैनिटाइजेशन के बाद स्टूडियो में आई। पीपी किट पहनकर हुआ उनका मेकअप। भूत पुलिस की तलाश में हुई खत्म। सैफ अर्जुन के साथ जोड़ी जमाएंगी जैकलीन और यामी गौतम।
कंगना रनौत का दावा, संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है, मुंबई पीओके की तरह क्यों लग रही है। कंगना के इंडस्ट्री विरोधी बयानों पर फूटा प्रोड्यूसर्स का गुस्सा, कहा कि कंगना की हर चीज को बड़ा चढ़ाकर बताने की आदत। कंगना के बयान के बाद उर्मिला ने साधा कंगना पर निशाना, कहा कि मुंबई ने लाखों भारतीयों को नेम फेम दिलाया है। अनूप सोनी की कंगना रनौत को दो टूक, गंदे सड़े बॉलीवुड को छोड़कर गंगा सी पवित्र पॉलिटिक्स इंडस्ट्री में शामिल हो जाओ। बॉलीवुड के शहंशाह से लेकर आलिया तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पस्त हुई सुपरस्टार्स की फिल्में। साल 2021 में ड्राइव इन थिएटर लाने वाले हैं आदित्य चोपड़ा। यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने के जश्न को मनाएंगे यादगार। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी के गाने ने मचाई धूम, अब तक मिले 151 मिलियन व्यूज। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने शुरू किया अपना बिजनेस वेंचर, 23 साल की उम्र में ही बनी बिजनेसवुमन। पबजी बैन को लेकर सेलिना जेटली का ट्वीट हुआ वायरल ट्वीट में ली गेम के फैंस पर चुटकी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।